दबंगों की जकड़ के आगे कई बार प्रशासनिक मशीनरी भी कमजोर पड़ जाती है। टोंक में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जब भू माफियाओं और दबंगों से जमीन अपनी बचाने के लिए उसे टोंक कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर धरना देकर बैठना पड़ा। दरअसल प्रशासन की कागजी दांव पेच का फायदा उठाकर टोंक जिले के रहने वाले सीआरपीएफ जवान की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसे छुड़वाने के लिए सीआरपीएफ जवान और उसका परिवार बीते 5 सालों से ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कभी आश्वासन तो अधिकारियों की लापरवाही ने इस मामले को अब तक ठंडे बस्ते में डाल रखा है। एक जवान सीमा पर लड़ते हुए दुश्मनों से लोहा लेता है, देश के लिए लड़ाई करता है, लेकिन अपने ही घर में प्रशासनिक कागजी कार्रवाई और दबंगों के सामने हार जाता है। टोंक जिले के पीपलू उपखंड के अलीमपुरा गांव निवासी और जम्मू कश्मीर में कार्यरत सीआरपीएफ का एक जवान प्रशासनिक कार्रवाइयों में उलझकर परिजनों से मिल भी नहीं पाता। टोंक कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर धरने पर बैठा यह व्यक्ति वही जवान है जिसका नाम केदार नारायण चौधरी है। देश की रक्षा में तैनात जवान खुद न्याय के लिए परेशान हो रहा है। अपनी जमीन की नाप चौक और कब्जे से जुड़े मामले को लेकर ये जवान पिछले 5 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। एसडीएम कोर्ट से इस जवान के पक्ष में फैसला आ गया है, लेकिन फिर भी इसे न्याय नहीं मिला है। जवान ने पिछले 5 सालों में प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी भी प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जवान अब तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीपलू उपखंड के अलीमपुरा का रहने वाले सीआरपीएफ जवान केदार नारायण का आरोप है कि उसके मां के नाम दर्ज जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित जवान 26 मार्च से 20 दिन की छुट्टी पर आया हुआ है। में धरने पर बैठा जवान का कहना है कि जमीन की सीमा ज्ञान और पत्थर गड़ी कराकर न्याय दिलवाया जाए। हालांकि उसका कहना है 16 अप्रैल को खत्म होने वाली उसकी छुट्टियों के बाद वह वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसकी चाह कि नई जिला कलेक्टर उसकी बात को सुनकर न्याय करेंगी। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित जवान ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये आज आए थे मेरे पास, इनका ये बताने की कोई सीमा ज्ञान का मुद्दा है, तो एसडीएम साहब से बात हो गई है, एसडीएम साहब तहसीलदार जी से बात हो गई है, तो वो एक बार देखकर इसको मेरे को वापस बताएंगे कि किस कारण से इनका सीमा ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हमने इनको यही बताया कि जो भी है जैसे भी है हम इनको वापस बता देंगे कि क्या समस्या आ रही है। थैंक यू। सीआरपीएफ पे ड्यूटी पे हूँ, वहाँ से मेरे साहब ने मेरे को छुट्टी दे के भेजा। वहाँ से मेरे साहब ने 2 बार लेटर दे दिया यहाँ पे कार्यालय को। एक 27 जुलाई को दिया था कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, उसके बाद फिर 27 नवंबर को दिया वही कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, थाना अधिकारी को, मेरे को न्याय दिलाने के लिए। पर मेरे को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। फिर मेरे को बोला कि आप छुट्टी जाओ, प्रशासन से मिलकर न्याय दिलाओ, न्याय की लड़ाई लड़ो। फिर मैं आया छुट्टी पे, तहसीलदार महोदय को एप्लीकेशन दिया 31 मार्च को जमीन की सीमा ज्ञान और पत्रगड़ी के लिए, लेकिन तहसीलदार महोदय ने टीम गठित कर दिया। टीम गई, नाप चौक बोला हमसे नाप बैठता नहीं आपकी ज़मीन का, हम नहीं नाप सकते, आपका केस रेफ़र कर दिया। फिर मैं 9 तारीख को एडीएम साहब से मिलने आया, कलेक्टर साहब से मिलने आया, कलेक्टर साहब मिले नहीं, एडीएम साहब मिले थे। एडीएम साहब ने भेजा कि आप एडीएम साहब के पास जाओ, मैं फ़ोन कर दिया। एडीएम साहब के पास गया, एडीएम साहब ने मेरे को बोला कि आप तहसीलदार जी के पास जाओ, वो नापेंगे आपकी ज़मीन। तहसीलदार जी साहब के पास गया, वो बोलते आपकी ज़मीन नाप हमसे नहीं हो रहा, आपका केस टोंक रेफ़र कर दिया, आप टोंक जाओ। मतलब मेरे को इधर से उधर चक्कर कटवा रहे हैं। कितना टाइम हो गया सर? इस मामले को 5 साल हो गया। 2015 के एसडीएम कोर्ट के आदेश है जमीन की सीमा ज्ञान और पत्रगड़ी का। छुट्टी पे मेरे 16 तारीख को मेरे को वापस जाना है छुट्टी पे, लेकिन मैं अब यहाँ से कलेक्टर साहब मेरे को या तो 1-2 दिन में ज़मीन नापने का आश्वासन दिलाएंगे, ज़मीन अब न्याय दिलाएंगे, तो नहीं, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं बैठा रहूँगा और अपनी ड्यूटी पे यहीं से सीधा ड्यूटी पे जाऊँगा। अपनी ड्यूटी मिस नहीं करूँगा। मेरी ड्यूटी पहले देश की सेवा करना है, मेरी फर्स्ट प्राथमिकता देश की सेवा करना। अपनी छुट्टी है तो छुट्टी के लिए अपने की कार्रवाई करूँगा इस लड़ाई के लिए। ये लड़ाई मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है देश की सेवा। मैं अपनी ड्यूटी पे वापस जाऊँगा 16 तारीख को, पर अपनी छुट्टी में यहीं काटूँगा कलेक्टर साहब की सीढ़ियों पे ही। हाँ, नहीं होता तो मैं यहीं पे सीढ़ी पे बैठा रहूँगा, यहीं पे रहूँगा और यहीं से अपना सीधा ड्यूटी पे जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा। मैं 20 दिन की छुट्टी में अपने बच्चों से 20 मिनट बैठ के बात नहीं कर सका।
किस तरह के आश्वासन नए कलेक्टर ने दिया है? अब नए कलेक्टर साहब उम्मीद है काफ़ी न्याय मिलेगा। कलेक्टर साहब से काफ़ी उम्मीद लेके आया हूँ। तो अब यहाँ पर बैठने क्या जता गए? तो सर अब परसों आया था 9 तारीख को, एडीएम साहब ने बोला एडीएम को साहब यहाँ से फिर वापस पीपलो गया। पीपलो तहसील एडीएम साहब ने तहसीलदार साहब आपके पास भेज दिया, तहसीलदार साहब के पास गया, उन्होंने बोला आप टोंक जाओ। अभी आया था कलेक्टर साहब से मिलने, तो कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो मैं बोला यहीं बैठता तो नीम की छाया सीढ़ी पे बढ़िया छाया हो रखी है, इसलिए कलेक्टर साहब के सामने ही बैठ गया। वो कम से कम निकलते टाइम मिल तो जाएंगे। धरने पे बैठे हैं? हाँ सर, मैं धरने पे बैठने का बैठा हूँ।